हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो साथियों, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सब लोग क्लास को लाइक कर दें। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है, हम लोग देखेंगे। देखिए, एग्जाम डेट है कितनी, कौन सी डेट का है साथियों? 17/1/2019 का। आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अब आपको डेली डेली साथियों प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराऊंगा। आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, सभी के लिए साथियों आप लोगों के लिए भरपूर प्रैक्टिस की जाएगी। तो साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सुबह व शाम मिल सके। आइए साथियों, पहले प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम डेट 17/1/2019 का पेपर है, यह है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पुराना पेपर है, आपको पूरा पेपर अंत तक देखना है और बाद में जरूर बताना है कि 50 में से आज आपका टारगेट कितना रहा। प्लेलिस्ट बना देंगे, कहीं आपको भटकना नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? देखिए, अगर हम लोग भू क्षेत्र की बात करते हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या साथियों यूरोप, तो हम सब लोग जानते हैं कि कितने महाद्वीप हैं दोस्तों। महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो देखिए, पूछा किसमें है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? तो साथियों कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डिस्क्रिप्टिव भी बताते चलेंगे, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए क्लास में, ठीक है ना। जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का अवरोही क्रम देखा जाए तो एशिया आता है, इसके बाद अफ्रीका आता है, यूरोप आता है, उत्तरी अमेरिका आएगा, दक्षिणी अमेरिका आएगा साथियों, बाद में ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे। आप सब लोग क्लास को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दें। जो भी आपके रिलेटिव दोस्त यार आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी तक यह क्लास भेज दें। अब आपको रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर आज से डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप लोग सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे प्रश्न हम आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो बने रहिएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आती है। आइए हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं। देखिए, ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आती है। अगर बात करें साथियों, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 व 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है साथियों। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। दोस्तों, लाजवाब प्रश्न था पॉलिटी का। ऐसे ही प्रश्न आपसे इस बार भी पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिएगा। जितने भी प्रैक्टिस आपसे पूछे गए हैं 2019 में, सारे हम लोग देखेंगे। तो आप सबको क्या करना है साथी? केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं यही क्लास मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। आइए, पूरे 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कामुक रचना के लिए जो मंदिर प्रसिद्ध है वो साथियों है कौन सा? खजुराहो मंदिर। इसका बहुत ज्यादा नहीं देखना है, गोली की तरह हमें याद करना है। आइए, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश 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 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों? समपार्श्विक मिश्रण कहा जाएगा। समपार्श्विक मिश्रण कहा जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा साथी? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? आइए देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो दोस्तों, भारत का अधिकांश भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, ठीक है। किस मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी से। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। छठा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो कबड्डी खेल से संबंधित है ऑप्शन ए, ठीक है। इसका पूर्ण रूप होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या होता है? इसका होता है AKFI का पूर्ण रूप होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। दैट्स योर आंसर,
ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में डैश 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 हुई थी। डिस्क्रिप्शन भी बताना आपको जरूरी है ताकि साथियों आप लोग समझ सकें कि प्रश्नों का लेवल कहां से बनता है, आरपीएफ किस प्रकार के प्रश्नों को भेजता है साथियों, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो साथी आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। आज से शुरू कर दिए हैं, मतलब शुरू कर दिए हैं। काम आपका क्या है, सारे प्रीवियस ईयर आपको लगाना है, ठीक है। डेली आपके पास क्लासें आती रहेंगी, तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन जो है सही समय पर मिलता रहे, ठीक है। क्लास को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश 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 में हुई थी, आंख बंद करके आपको लगा देना 1885 में। देखिए अगर बात करते हैं किसी स्थापना, अगर आपसे डेट पूछे तो साथियों 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। इसके संस्थापकों में A.O. हुम, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। तो साथियों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑर्गन, ठीक है। साइंस का जबरदस्त प्रश्न है। 9वां प्रश्न हम लोग साथी देखेंगे, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा आप लोग क्लास को। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। तो साथियों कौन करता है, 10 डिग्री चैनल करता है, क्या करता है भैया, 10 डिग्री क्रीक करता है। 10 डिग्री चैनल या जल संधि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटे छोटे अंडमान निकोबार द्वीप को कारक निकोबार द्वीप के साथियों क्या करती है, करने वाली जल संधि है, ठीक है। अगर 8 डिग्री चैनल की बात करें तो साथियों यह करता है लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जल मरुस्थल द्वारा अलग किया जाता है। सारे पॉइंट साथियों छपने लायक हैं, 5 स्टार देकर इस प्रश्न को छापिएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों, क्या कहता है, क्षय रोग या टीबी रोग, क्या भैया क्षय रोग या टीबी रोग डैश 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 के कारण होता है। तो ऑप्शन डी लगा देना साथियों, बैक्टीरियल के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया, बैक्टीरियल के कारण होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति डैश 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 होती है, कैसी होती है, संघर्ष कहते हैं उसे, क्या कहते हैं भैया, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष कहलाती है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कोलेरू झील डैश 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 के त्रिकोण में पाई जाती है, किसके त्रिकोण में पाई जाती है, गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है, कौन सी, कोलेरू झील। देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपसे ज्योग्राफी में पूछता है आरपीएफ, तो साथ ही सभी प्रश्न, इसलिए तो हमें प्रीवियस ईयर लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना, कि किस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो कितने किए जा सकते हैं भैया, 2 किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं देखना है, आप लोग देख लेना। आइए अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। आइए 50 प्रश्न आपको पूरे करवाना है, हल्ला नहीं है, पूरा वीडियो को देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और हम लगभग आपको 29 से 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे, तो ज्यादा समय ना लेते हुए साथियों आपको बहुत कम समय में ही यह प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो साथी ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि साथियों हम डाउनलोड करके क्लास आपको देते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन भवन में के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में डैश 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 के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। क्या साथियों, 10 दिन के लिए सूचित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। आइए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, देखिएगा अगला प्रश्न 15वां आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए जो 50 प्रश्नों में साथी साइंस का रोल रहता है, आरपीएफ रेलवे की जितनी भी परीक्षा हो साथियों, जो साइंस का रोल रहता है वो जबरदस्त तरीके से रहता है। 20 प्रश्न लगभग आपसे साइंस के पूछे जाएंगे 50 प्रश्नों में, तो साइंस को ढंग से पढ़िएगा अगर आप लोगों को इस बार आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा निकालनी है तो, ठीक है। आइए, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था साथी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अशोक स्तंभ सिंह कहां पर है, तो भैया यह सारनाथ में स्थित है, दैट्स योर आंसर। कहां पर है, सारनाथ में, ठीक है। 17वां प्रश्न कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो यह साथियों हो जाएगा रेयॉन। क्या हो जाएगा? रेयॉन। देखिए साइंस कहां से पूछता है आपसे आरपीएफ की परीक्षा में, रेलवे। ठीक है, रियो पैराओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न को काटते हैं साथियों। यह 2016 की करंट का है, क्योंकि 2019 में यह साथियों क्या हुआ था पेपर, लेकिन देख लीजिए इसका राइट आंसर है रजत। ठीक है, करंट अफेयर्स तो आपको नया पढ़ना पड़ेगा, जिसकी क्लास से मैं दे दूंगा, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को डैश 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 कहा जाता है, गोपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? गोपुर कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इसके ऑप्शन साथियों नीचे होंगे, अभी मैं बताता हूं, पहले प्रश्न देख लेते हैं। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना किस वाक्य को क्या समझता है? ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, क्या कहता है? कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास व साथियों आर्थिक समृद्धि। देखिए ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स का शानदार प्रश्न साथियों, सतत विकास कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? देखिए सापेक्ष घनत्व इकाई क्या होती है? आप लोग चाहें तो साथियों स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो साथियों कोई इकाई नहीं है। क्या भैया? कोई इकाई नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। हिस्ट्री का लाजवाब प्रश्न। वर्फ का गलनांक डैश 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 होता है, कितना होता है? तो 273.17 के होता है। ठीक है, कितना होता है भैया? 273.15 के होता है। गलनांक वह तापमान जिस पर पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल देता है। जैसे बर्फ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, कहीं केल्विन में यह 273 के होता है। देखिए कितना होता है? केल्विन में यह 273 केल्विन होता है। केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। ठीक है, केल्विन तापमान की क्या है? एसआई इकाई है, इसको भी याद रखिएगा साथियों। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो साथियों वह है एंजल फॉल्स। कौन सा है? एंजल फॉल्स। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया, हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या? सत्यमेव जयते। ठीक है ना, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। आइए 26वें प्रश्न को हम लोग दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। 26वां प्रश्न क्या कहता है भैया? 26वां प्रश्न कह रहा है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यह साथियों कुश्ती से जुड़ी हुए हैं। ठीक है ना, आइए नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ऑप्शन ए अमरकंटक से निकलती है भैया। ठीक है, किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक स्थान से निकलती है। देखते चलिएगा आप लोग सारे साथियों, सारा डिस्क्रिप्शन है इस बुक में। ठीक है साथियों, अति महत्वपूर्ण बुक है, पूरी हल करना है आपको। ठीक है, तभी जाके एक आपकी पकड़ बनेगी। लगभग 29 से 30 प्रैक्टिस सेट में इसमें कराऊंगा, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए साथियों पिट्सबर्ग। कौन सा साथियों? पिट्सबर्ग, दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, आइए मैं आपको गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा, समय फालतू आपका बर्बाद नहीं होगा। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो साथियों ऑप्शन डी शरावती नदी पर। ठीक है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? शरावती नदी, जो साथियों कहां पर है? कर्नाटक राज्य में बहती है। यह भारत में पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। यहां पर इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात, ठीक है, जिसे साथियों गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो भैया ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। क्या है भैया? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान हैं। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाक से। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन डी नरसिंहवर्मन सेकंड ने। किसने? नरसिंहवर्मन सेकंड ने किया था। देखते चलिएगा सारे प्रश्नों को। 32वां प्रश्न कह रहा है डैश 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 धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है किसमें? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। भारतीय
सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। 25 में क्या कहा गया है दोस्तों, अंतःकरण व धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। 26 में कहा गया है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में कहा गया है धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति। और साथियों 28 में कहा गया है शैक्षणिक व संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा के स्वतंत्रता। तो साथियों 25 से 28 किया गया है किसमें, केवल अल्पसंख्यकों को, केवल बहुमतों को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिक को, या साथियों केवल विशिष्ट समुदाय को। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 25 से 28 क्या कहता है, हम सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है दोस्त, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 33वां प्रश्न कह रहा है लाल मिट्टी का लाल रंग डैश 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 के कारण होता है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1893 में। कब साथी, 1893 में। भारत अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दीर्घकालिक योजना होता है। ठीक है, आइए नर्तकी की कांस प्रतिमा क्या कह रहा है भैया, देखिए ना इस प्रश्न को क्या कह रहा है, राइट आंसर क्या होगा इसका, देखिए ना क्या कह रहा है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है, तो साथियों मोहनजोदड़ो होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो के खुदाई में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातत्विक स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है शुक्र अपने अक्ष के डैश 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 से तक घूमता है, तो ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम, भर लेना पूर्व से पश्चिम, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या है दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, बने रहिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है साथियों सुरक्षित। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ राज्य का एक अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात सभी राज्य धर्मों के समान व सभी धर्मों के लोगों के सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य ना ही किसी धर्म की अवमानता करता है, अमानता करता है, ना ही साथियों किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, अगर इस प्रश्न की बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो साथी इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी दोस्त, मिश्रित अर्थव्यवस्था, दैट्स योर आंसर। 40वां प्रश्न कह रहा है राज्य का राज्यपाल कौन है, मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट या साथियों संसदीय समितियां, तो ऑप्शन सी कैबिनेट हो जाएगा। ठीक है, राज्य का राज्यपाल कौन है, कैबिनेट। राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप में मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होते हैं तथा राज्य के प्रमुख शासक होते हैं। प्रश्नानुसार ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है साथी। आइए दुनिया का सर्वोच्च शिखर है कौन सा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट। क्या भैया, माउंट एवरेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए ठीक है, देखिए अगर बात हम लोग ऑप्शन डी की करते हैं, माउंट एवरेस्ट, अगर जैसे देखिए ना पूछेगा, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 ठीक है मीटर है, मतलब एग्जैक्ट अगर बात करें तो 8,849 मीटर है। यह नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची है, क्या साथियों, कंचनजंगा। ठीक है, किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी है जो साथियों तंजानिया में स्थित है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 42वां योग के प्रकारों में अर्थ पद्मासन की स्थिति क्या है, तो ऑप्शन सी आधा लिली। क्या है भैया, आधा लिली है। ठीक है, आइए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न देखना है। 29 प्रैक्टिस सेट इस बुक से हम आपको कराएंगे। ठीक है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अवधि, अधिकतम अवधि है कितनी, तो ऑप्शन सी 6 महीने और 6 सप्ताह। ठीक है दोस्त, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश 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 शब्द से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मंदिर में। ठीक है, आइए आर्टिस्टिक्स
जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो यह साथियों विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त, आइए जल्दी से देखिए अगला प्रश्न। राज्य परिषदों को डैश 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है, राज्यों की परिषद कहा जाता है। ठीक है, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस आपको सुनना है खाली दोस्त। ठीक है, आइए मुद्रा, एक मुद्रा, देखिए क्या कर रहा है? एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो साथियों विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। राइडर, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह साथियों कबड्डी से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश 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 से किसके लिए है? खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। तो साथियों शंकर भगवान को समर्पित है। ठीक है दोस्त, आइए अंतिम प्रश्न आज की क्लास का। वित्तीय सहायता डैश 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 द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, रिजर्व बैंक द्वारा क्या की जाती है भैया? क्या की जाती है? नियंत्रित की जाती है। तो 50 प्रश्न मैंने आपको कराए। टारगेट जल्दी से बताएं कितना रहा आज आपका। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आरपीएफ में जी जान लगाइए साथियों, और इस बार आरपीएफ की वर्दी आपके शरीर पर होगी। जी जान लगा के पढ़ते रहिएगा। डेली ऐसी ही प्रैक्टिस आपको होने वाली है इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्लास को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, आइए जय हिंद। फिर मिलते हैं कल सुबह अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट दूसरा।